दोस्तों, आप अगर एमआईएम के चाहने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर। किशनगंज लोकसभा में एमआईएम के सामने में महागठबंधन फेल, यानी महागठबंधन ने एमआईएम को शामिल नहीं किया है। इसके बावजूद भी किशनगंज में इसका असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों का मानना है कि इस बार एमआईएम से अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज लोकसभा के सांसद होंगे और उसी को सांसद के रूप में देखना पसंद करते हैं। आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक तो कहावत नहीं है, बोले एक तरफ सारे बेईमान और अकेला अख्तरुल इमाम, ठीक उसी तरह है। एक तरफ सारे बेईमान है, अकेला अख्तरुल इमाम है। इतना दिन से हम लोग किसी और को वोट दिए, कांग्रेस को लेके आए, वो कुछ नहीं किया। 5 बार 6 बार सत्ता में रहा लेकिन कुछ भी नहीं किया। 2 साल के अंदर में वो बहुत कुछ किया। मेरा नेता तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, बोलने से ही सब होता है, बिना बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलेंगे तभी कुछ ना कुछ काम होता है। आएंगे मसल घाट देख लीजिए, मैस घाट को सदियों से राजनीति करते आए, 72 साल से राजनीति करके आए। आज बिना झिझक वो पुल को बनवाए, इंशाल्लाह उसके आगे भी पुल बनेंगे। बिना भेदभाव के चल रहे हैं विधायक जी, और हम लोग इसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम जी। ऐसा क्यों अख्तरुल इमाम? पहले एक रसीद कटने में 3000 लगता था, लेकिन अभी 1200 रुपया लगता है। तो अख्तरुल इमाम कितना नीचे लेके चला आया है, इसलिए उसको लोग पसंद करते हैं। इसलिए उसको अगर इंशाअल्लाह अगर आगे अगर वोट होगा तो उसी को होगा। हम लोग 25 साल 35 साल से नेता के पीछे हैं जी। आज तक हम लोग रौटा हाट से बहुत परेशानी उठाए। हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं मवेशी का। गुरुहट्टी में गए तो 500 600 200 400 रुपया लगता था। अब इंशाल्लाह 100 रुपया लगता है। देखो, ये मेडिसिन के लिए जाइए तो 4 महीना 6 महीना दौड़ाता था, फिर 7,000 8,000 रुपया लेता था, तब भी काम नहीं होता था। फिर नेता के पीछे लगने पड़ता था। अभी जाइए उसको जाइए तो हमको काम करना है तो सर काम कर लेगा। कहने का मतलब है कि वो अमोर विधानसभा का विधायक है जी। विधायक है तो उस विषय में तो वो काम करेंगे ही। अब कहना ये है कि 2024 में सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ कामयाबी करते रहेंगे। इंशाल्लाह वो सच्चाई है, कामयाबी होगा। वो मदम दम तक होगा, मरते दम तक होगा। रायबेल पंचायत का सरपंच हूँ मैं। हमारा नाम मानिक मंडल है। नेता अख्तरुल इमाम तो बहुत अच्छा लगता है हमको जी। हम वो जो है ना, जाति पाति कुछ नहीं देखता है, काम लेकिन बहुत अच्छा देखते हैं हम। वैसे कोई बढ़िया नेता है वो। जहाँ भी सुनते हैं कि अख्तरुल इमाम बोली चाली में हर मतलब विधि में अच्छा लगता है हमको जी। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और आप जो है आप एक हिंदू हैं और आप बोल रहे हैं कि जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। वो जाति पाति नहीं करते हैं। देखते हैं जहाँ भी जलसा हो कहीं भी अपना भाषण शुरू कर देता है, लेकिन अच्छा लगता है हमको उसका भाषण सुनने में। भाषण और बोली चाली से ही रहेगा कि रोजगार पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, रोड पुल पुलिया ये सब में बात होना चाहिए। ये सब होता है? ये सब भी होता है सर, ये सब भी होता है। देखते हैं ब्लॉक में इतना धंधली था, पूरा धंधली एकदम बंद कर दिया। मोडेशन करने में 8,000 10,000 रुपया ले रहा था। जब से अख्तरुल इमाम आया है अभी मुश्किल से 1,000 1,500 रुपया लेता है। तो अच्छा नेता है, उसी को वोट दीजिए, उसी को चुनिए। जाति पाति नहीं देखना है हमको। मेरा पसंदीदा नेता तो अख्तरुल इमाम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अख्तरुल इमाम जो है, हमारे विधायक जी जो हैं, वो हर गरीब बेसहारा मजलूम दलित पिछड़ा सबका आवाज़ उठाते हैं वो। और वो सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। वो अकेले ही 100 पर भारी। एक तरफ अख्तरुल इमाम है और दूसरे तरफ गठबंधन है। आप लोग को लगता है कि वो एमपी बन पाएंगे? इंशाल्लाह एमपी बनेंगे। एक तो कहावत नहीं है, बोले एक तरफ सारे बेईमान और अकेला अख्तरुल इमाम, ठीक उसी तरह है। एक तरफ सारे बेईमान है, अकेला अख्तरुल इमाम है। इनके जैसा नेता मिलना हम लोगों को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। हम लोग अमोड़ विधानसभा से आते हैं और हम लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग को एक अच्छे लीडर मिला है, पढ़े लिखे। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? उसका कोई भरोसा नहीं है कब किधर कहाँ चले जाए। क्योंकि एक बार वो एक तो इसमें भाषण में ही बोले थे मीडिया माध्यम के द्वारा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर वो बीजेपी में चले गए, तो वो तो गलतफहमी है। वो कब कहाँ चले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, इस बार अगर वो लोकसभा का चुनाव अगर जीत जाते हैं
तो क्या सीमांचल के लिए क्या सोचेंगे और सीमांचल के लिए क्या बेहतर करेंगे? देखिए, उसका हमेशा ही सोच रहा है कि सीमांचल को अच्छी राह पर लाना है और सीमांचल का तकदीर और तस्वीर बदलना है। अख्तर साहब को अमोड़ विधानसभा का विधायक बने हुए मैक्सिमम 2 साल हो रहे हैं। इस 2 साल में आपको बैसा प्रखंड में, हम लोग बैसा प्रखंड से आते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ही तब्दीली आई है। कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं ठुकरा सकता है कि नहीं तब्दीली नहीं आई। मवेशी के नाम पे पहले 300-400 रुपये लिया जाता था। अभी का रीजन में, अख्तर साहब का रीजन में 100 रुपये लिया जाता है। जहाँ रोटाहाट में पूरे सारे दुकानदारों से बट्टी लिया जाता था, अभी सिर्फ जो सरकारी दुकानें हैं सिर्फ उन्हीं से बट्टी लिया जाता है। निजी दुकानदारों के लिए बट्टी माफ़ है। उसके बाद मोटेशन के नाम पे 20,000-25,000 रुपये लिया जाता था, अभी आपको मात्र 1,000-1,500 में आपको मोटेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको उस हॉस्पिटल में आके देख लीजिए, हॉस्पिटल में अच्छा सुधार है। उसके बाद पहले पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे जब थाना में लोग जाते थे तो हमारे इलाके के तो 2,000-2,500 रुपये एक इंक्वायरी के नाम पे लिया जाता था। अभी वही इंक्वायरी के नाम पे फ्री में इंक्वायरी होता है। इस सारे मुद्दे पे उन्होंने काम किया है, तो अब आप लोग को लगता है कि नहीं, सांसद के रूप में उन्हीं को चुनना चाहिए? जी, हम लोग को, आम आदमी को क्या चाहिए? ये चीज़ देखो कि हमारा विकास यानी मतलब क्या है, मेरा मतलब हक, हम अपने हक में यानी मतलब क्या चीज़ पाएंगे, क्या मेरा हक क्या है, हम अपना हक अपना छीनने मतलब यानी मतलब वो ताकत रखो, वो ताकत रखो। अच्छा, आपका इशारा है कि जो है हक की जो बात छीन के लाना, तो ये अख्तरुल इमाम साहब बोले थे कि जो है हम अगर हमको अमोर विधानसभा से अगर विधायक बनते हैं तो हम हक छीन के लेके आएंगे। 2 साल उनका कार्यकाल हो चुका है, अभी वो रनिंग में है। इस 2 साल में क्या हक छीन के लाए? हमारे बैसा यानी मतलब पुल में मंगलपुर से कम यानी 60 से 70 यानी मतलब परिवार मतलब मंगलपुर यानी वो बैसा पुल में यानी मतलब रहता था। वही अख्तरुल इमाम अमोर विधानसभा में जब से वो आया, कसम से मतलब पता कर लो आप, यानी मीडिया वाले घर से बेघर था पहले, वो 4 साल तक यानी घर से बेघर तक मतलब रहा वो लोग। लेकिन ये अमोर विधानसभा में जब से अख्तरुल इमाम आया तो उन लोग का सुनवाई किया और उन लोग का यानी बहुत अच्छा यानी उन लोग को यानी अरसा जो दिया, सारे 3-3 डिसमिल करके उन लोग को जमीन में दिया गया। अख्तरुल जैसा ये अपना नेता यानी कौन